हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमबी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 और मुख्य सेविका के लिए मुख्य रूप से तैयारी करवाई जाती है, जिस पे पेट के लिए कुछ वीडियोज़ डाली गई हैं, उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और मुख्य सेविका के लिए भी हम सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपका अगर से आप मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं तो उसको तैयारी करने से पहले आप एक बार सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। सिलेबस जो हम डिस्कशन करवाए हैं ग्रुप में, जाकर आप देख लीजिएगा। उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करवाए हैं। पहला जो है सोशियोलॉजी का पार्ट और दूसरा होम साइंस का पार्ट। होम साइंस में भी 2 टाइप, पहला जो है फूड एंड न्यूट्रिशन, दूसरा चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मुख्य सेविका के लिए जो है हम कुछ वीडियोज़ डाल दिए हैं, जिसमें भोजन के मुख्य अवयव, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स की वीडियोज़ डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख लीजिएगा। आज हम वसा को पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। यूट्यूब पर मेरी सारी वीडियोज़ फ्री रहेंगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, जबकि नोट्स और PDF के लिए आपको 199 का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप 199 का पेमेंट करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप तुरंत उससे ज्वाइन हो जाएंगे और वहां आपको नोट्स और जितने भी MCQ होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हालांकि अभी MCQ पे कम फोकस कर रहे हैं, अभी सिलेबस को कंप्लीट करवा रहे हैं। इसके बाद हम MCQ आपको डेफिनेटली देंगे, तो आप डेफिनेटली बेफिक्र रहिएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर से कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने हैं और मल्टीपल रिवीजन करते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए आज हम देखते हैं वसा से संबंधित कुछ क्वेश्चन है और वसा के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वसा। ये भोजन के मुख्य घटक हम बता दिए थे। भोजन के मुख्य घटक 6 होते हैं। पहला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। विटामिन तक की वीडियोज हम डाल दिए हैं। आज वसा के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो विटामिन जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वसा। इसमें दिया है वसा या लिपिड शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। यह प्राणियों के शरीर में चर्बी के रूप में आमतौर पर वनस्पतियों, अनाजों एवं फलों में तेल के रूप में पाई जाती है। साधारण उन सभी खाद्य पदार्थों जो प्रत्यक्ष में वसामय अर्थात चिकनाई वाले दिखाई देते हैं, वसा कहलाते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, वसा कहलाते हैं। इसमें क्या बोला गया है, यह प्राणियों के शरीर में चर्बी के रूप में, आप देखते हैं जो प्राणी होते हैं उनकी ऐसे बॉडी फुली सी होती है ना, जैसे लोग कहते हैं चर्बी चढ़ गई है, चर्बी बहुत ज़्यादा चर्बी हो गई है, तो चर्बी प्राणियों में जो है चर्बी के रूप में होता है। वनस्पति और अनाजों एवं फलों में जो है तेल के रूप में पाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, वनस्पति और अनाजों में तेल के रूप में पाया जाता है, जबकि ये जंतुओं में किस रूप में पाया जाता है, चर्बी के रूप में। क्लियर। आगे क्या दिया है इसमें, साधारणतः उन सभी खाद्य पदार्थों को जो प्रत्यक्ष रूप से वसामय अर्थात चिकनाई के रूप में दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वही वसा कहलाते हैं। आगे क्या दिया है, यथा जैसे मक्खन, घी, तेल, वनस्पति आदि। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी जो है 9 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह पानी में नहीं घुलती, वसा जो है पानी में नहीं घुलती, परंतु जैविक विलायकों यथा क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन आदि में घुलनशील होती है। लेकिन कुछ ऐसे जैविक विलायक हैं, विलायक मतलब इसमें घुल सके, वो कौन है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है और बेंजीन है, इसमें घुल सकती है। ठीक है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में ये आवश्यक होता है। आगे क्या दिया है, आवश्यक होता है, ये किस रासायनिक पदार्थों से बना होता है। सभी का एक रासायनिक संगठन होता है, तो किन किन रासायनिक संगठनों से बना होता है वसा, उसके बारे में देख लीजिए। इसमें दिया है रासायनिक रूप से वास्तविक वसा ट्राइग्लिसराइड, यानी कि ट्राइग्लिसराइड है। पाचन के उपरांत वसा के अणु एक ग्लिसरॉल अणु तथा 3 वसायुक्त अम्ल अणुओं को उत्पन्न करते हैं। ये ग्लिसरॉल से बना होता है, ग्लिसरॉल से बना होता है और 3 वसीय अम्ल होते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है, साधारणतः ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन के नाम से पुकारा जाता है। वसा में अधिक कार्बन रहता है, वसा में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, कार्बन रहता है। ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन के रूप में इसके नाम से जाना जाता है।
देखिए, जिस तरह से हम प्रोटीन को बताए थे, प्रोटीन जब पचता है तो वो अपने सूक्ष्मतम रूप में यानी कि अमीनो अम्ल में टूटता है। उसी तरह से अगर से वसा है, वसा भी अगर से हम खाते हैं तो वो अपने सूक्ष्मतम रूप यानी कि ग्लिसरॉल में टूटता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिस तरह से हम बताए हैं समय का छोटी इकाई क्या होता है, सेकंड होता है, उसी तरह से वसा की छोटी इकाई क्या होती है, ग्लिसरॉल होती है, जबकि प्रोटीन की छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये क्या दिया है, इसलिए अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। वसा में अधिक कार्बन रहता है, जिसमें अधिक कार्बन रहेगा वो अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो वसा में अधिक कार्बन रहता है जिसकी वजह से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये जो है 1 ग्राम में 9 कैलोरी ऊर्जा हमको देती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वसा कार्बोज से 2 गुना अधिक शक्ति एवं गर्मी प्रदान करता है। 2 गुना, यानी कि जब वसा में 9 पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट में तब कितना पाया जाएगा, 4। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, जबकि वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। ये क्लियर हो गया। आगे अब देख लीजिए, जिस पे हम हाईलाइट कर रहे हैं वो लर्न कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है 1 ग्राम में, जबकि वसा में 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है, अब दिया है इसके स्रोत कौन कौन से है, प्राकृतिक या सत्य, वसा और तेल। एक देखिए दोस्तों, वसा को लिपिड भी बोलते हैं। आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है वसा क्या होता है और तेल क्या होता है। इसमें हम डिफरेंट बताते हैं, वसा क्या होता है और तेल क्या होता है। वसा जो होता है, वसा ये जितने भी वनस्पति से जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उसको वसा बोलते हैं। जैसे हम लोग घी जानते हैं ना आप लोग, घी जो होता है वो वसा है। जो जम जाए उसको वसा बोलते हैं। ठीक है, जो ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में जम जाए उसको वसा बोलते हैं। जबकि तेल जो पौधे से प्राप्त होते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, जितने भी पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं उसको तेल बोलते हैं। इसमें क्या दिया है देख लीजिए एक बार, वसीय अम्लों, ग्लिसरॉल यहाँ पे है। ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं। जब वसा में तीनों वसीय अम्ल समान होते हैं तो यह साधारण वसा, और यदि भिन्न होते हैं तो यह मिश्रित वसा। अगर से ये ट्राईग्लिसरॉल समान होंगे तो ये साधारण वसा होगी। ट्राईग्लिसरॉल भी उसी के एक पार्ट होता है। ग्लिसरॉल सबसे छोटी उसकी इकाई होती है वसा की, ट्राईग्लिसरॉल भी उसकी एक पार्ट होता है। तो जब समान ट्राईग्लिसरॉल पाए जाते हैं, जैसे जो 2 समान वस्तुएं पाई जाती हैं तो उसको क्या होता है, वो साधारण वसा होता है। जबकि अगर से भिन्न भिन्न होते हैं तो वो मिश्रित वसा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, वसा जो है एक संतृप्त वसा होती है। वसा को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक संतृप्त और असंतृप्त। 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक संतृप्त, यहाँ दिया है संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त क्या होती है, यह कमरे के तापमान पर क्या रहती है, कमरे के तापमान पर ठोस रहती है। यानी कि जो कमरा का सामान्य कमरे का तापमान होता है उसमें ठोस रहता है। इसका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, यानी कि अधिक हम इसको ऊष्मा देंगे तब जाकर गलता है। अधिक ऊष्मा देंगे तब जाकर गलता है, थोड़े से ऊष्मा पर ये नहीं गलता है। जैसे घी हुआ, डालडा हुआ, ये सब आप नाम सुने हैं। घी, डालडा, ये सब क्या होते हैं, यही जो होते हैं ये वसा होते हैं। ये किससे प्राप्त होते हैं, ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से क्या होते हैं, ये प्राप्त होते हैं। आगे क्या दिया है, अब जबकि तेल क्या होता है, तेल क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। तेल असंतृप्त होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। जो घी होता है या डालडा होता है, ये क्या होता है, संतृप्त होता है या असंतृप्त होता है। तो डालडा और घी क्या होता है, संतृप्त होता है। जबकि असंतृप्त क्या होते हैं, ये कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में रहते हैं, इनका कम होता है। ये जो है कम स्थायी और पादपों से प्राप्त होते हैं। जैसे सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, तो ये क्या हो गए, असंतृप्त वसा हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ हम कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, उस क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं। देखिए आप लोग कैसा आंसर करते हैं। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ, ऐसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। वसा जो होता है वो ग्लिसरॉल से बना होता है। ठीक है, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको मिलती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी हमको ऊर्जा मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4.2। ठीक है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, जबकि वसा से उसका दुगना मिलता है। ठीक, ये क्लियर हुआ। वसा 2 टाइप्स का होता है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या होता है, जो जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे घी हुआ, डालडा हुआ, जो
कमरों के तापमान पर गलता नहीं है, ठीक है। घी डालडा क्या हुआ, संतृप्त वसा हुआ। जबकि असंतृप्त वसा क्या हुआ, जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, जैसे सरसों का तेल हुआ, नारियल का तेल हुआ, ये पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। तीसी का तेल हुआ, तो ये सब क्या हो गए, ये हो जाते हैं, इसको तेल बोलते हैं, ये असंतृप्त वसा होते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया है 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए 4.2 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 4 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 9 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर ए 4.2 अभी हम बताए हैं वो किससे मिलता है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। जबकि 4 पॉइंट जो मिलता है 1 ग्राम में 4 पॉइंट कैलोरी जो मिलता है वो किससे मिलता है, ये प्रोटीन से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये प्रोटीन से मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये प्रोटीन से मिलता है। ये प्रोटीन से मिलती है। और 9 कैलोरी जो होती है ये किससे मिलते हैं, ये वसा से मिलती है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त, यहाँ संतृप्त लिखा गया है। संतृप्त वसा प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है आप लोग बताइएगा। अभी हम बताए हैं ऊपर, संतृप्त वसा कैसे प्राप्त होती है, पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है पेड़ पौधे से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर 2 है जीव जंतुओं से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी है दोनों से, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो संतृप्त वसा जो होती है ये कैसे प्राप्त होती है, ये जंतुओं से प्राप्त होती है, ना कि पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि जीव जंतुओं से कौन सा प्राप्त होता है, सॉरी, पेड़ पौधे से असंतृप्त वसा होती है, और ये गलत है दोस्तों। ये पेड़ पौधे से असंतृप्त वाला प्राप्त होता है। जबकि जीव जंतुओं से, जैसे डालडा, घी हुआ, ये संतृप्त वस्तु है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। हाँ, इससे कुछ हम क्वेश्चन जो है प्रोटीन से ले लिए हैं। जैसे इसमें दिया है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो आप लोग जानते हैं जो सोयाबीन होता है वो सोयाबीन को गरीबों का प्रोटीन कहा जाता है। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सोयाबीन हो जाएगा। न्यूट्री जिसको बोलते हैं सोयाबीन, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। फिर क्या दिया है, गेहूँ, दूध, मांस, हड्डी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, गेहूँ, दूध, मांस, हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। पहले गेहूँ दिया है, गेहूँ में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये पूछा जाता है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, गा से गेहूँ, गा से ग्लूटीन। दूध में लैक्टोज नामक प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टोज और केसिन दोनों प्रोटीन किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। जबकि मांस में माइसोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और जो हमारे हड्डियां हैं, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन। समझ में आ गया, ओसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, हड्डियों में। और दूध में केसिन प्रोटीन, जिसके वजह से जो गाय का दूध होता है उसका कलर जो हो कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा पीला होता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे दिया है विटामिन से कुछ क्वेश्चन है। विटामिन से क्या क्वेश्चन है, प्रजनन से और रक्त थक्का से और स्कर्वी से संबंधित विटामिन कौन से है। तो प्रजनन से विटामिन कौन हम बताए थे, विटामिन ई जो है प्रजनन से रिलेटेड है, और थक्का से जो है विटामिन के रिलेटेड है, और स्कर्वी से हम बताए थे सा से स्कर्वी होता है और सा से विटामिन सी होती थी। विटामिन सी जो होता है वो स्कर्वी से होती है। क्लियर हुआ, इससे संबंधित है। प्रजनन जो होता है विटामिन ए होता है, जिसको बांझपन भी बोलते हैं। विटामिन के थक्का होता है। स्कर्वी रोग जो होता है ये किससे होता है, विटामिन सी से होता है। ये क्लियर हो गया। विटामिन ई जो होता है प्रजनन, ये अंकुरित बीजों में पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। अब दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस विटामिन का स्रोत सूर्य है। सूर्य है। तो आप सभी जानते हैं विटामिन डी जो हमको प्राप्त होती है वो सूर्य के रोशनी से प्राप्त होती है, ना कि कोई कुछ खाने से हमको प्राप्त होती है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से, जो सुबह का सूरज होता है जिसको प्रभात बोलते हैं, वो सूरज जो है हमको, सूर्य की रोशनी हमको क्या देता है, सूर्य का प्रकाश हमको विटामिन डी देता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख लीजिएगा प्लीज़, तभी हमारी वीडियो समझ में आएगी। इससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप सिलेबस देखिएगा। सिलेबस देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ, UPSSC ने 8 मई 2020 को एक
एनम का पेपर करवाया था, जिसका सिलेबस मुख्य सेविका के सिलेबस से मिलता जुलता है। सो आप लोग उसका क्वेश्चन भी हम करवाए हैं, तो उसको भी जाकर के आप जो है प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड मेरे वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरा इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और क्या गलतियां हैं मैं उसको सुधार करूँगी। ओके, थैंक यू।